रेनबो वैली की यात्रा। एक समय की बात है, बहुत दूर के एक देश में वहां एक समृद्धि और उत्साह से भरपूर बच्चों का समूह था, जिनके नाम मिया, ईथन और लिली थे। उन्होंने सुना था कि एक जादुई जगह है जिसे रेनबो वैली कहा जाता है। वहां पर रंग आकाश में नृत्य करते हैं और पेड़ों के गाते हुए गाने होते हैं। कहा जाता था कि यह वैली जादूमय जंगल के गहरे गहरे भाग में छिपी है। और कोई इस तथ्य की रिपोर्ट नहीं लाई है, लेकिन इन तीनों दोस्तों का डर नहीं था। वे यह निश्चित थे कि वे रेनबो वैली की यात्रा पर निकलेंगे। उनके साहस का आगमन एक सुनहरे सुबह को हुआ, जब वे जादूमय जंगल के किनारे मिले। सबसे बड़ी बच्ची मिया के पास एक नक्शा था, जिसे उन्होंने अपनी दादी के बगीचे में पाया है। यह एक ऐसा नक्शा था जो पीढ़ियों के माध्यम से पास हुआ था, और इसमें एक रेनबो रंगीन पथ था, जिसे रेनबो रंग के पत्थरों से चिह्नित किया गया था, जो कि कहानी के हिस्सों को जोड़ने वाला। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों ने रहस्यों की बात कहने लगी, और फूल लाल, नीला और पीले विविध रंगों में खिल उठे। रेनबो रंग के पक्षियों के साथ राह दिखाता। जल्द ही वे एक चमकदार नदी तक पहुंचे, लेकिन पास में कोई पुल नहीं दिखाई दिया। ईथन साहसी और संसाधनशील बच्चों में से एक कुछ बड़े पत्तियों को इकट्ठा किया, और लिली की मदद से उन्होंने एक रंगीन नाव बनाई। यह नाव काफी मजबूत था, ताकि वे नदी को सुरक्षित रूप से पार कर सकें, और वहां से वे अपनी यात्रा जारी रखें। जैसे ही वे और आगे बढ़े, वन में बोलने वाले जानवरों से मिले, जो रेनबो वैली के जादू की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने एक बुद्धिमान उल्लू, एक शरारती गिलहरी और एक दोस्ताने वाला हिरण मिला, जो मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए मदद की। आखिरकार बहुत बहुत दिनों के साहस के बाद वे रेनबो वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। यह उनकी सोच से भी अधिक शानदार था। ऊपर का आकाश चमकदार रंगों से भरा हुआ था, और वैली खुद एक लुश और विविध स्वर्ग था। रेनबो रंगीन पानी के साथ झरने गर्मागर्म बह रहे थे, और पेड़ उन्हें ऐसे फल दे रहे थे जो रेनबो की तरह रंगीन थे। तितलियों के साथ खेलने और बात करने वाले फूलों के साथ दिन काट लिए। वे वैली के रंगीन आत्माओं के साथ नृत्य किया और सीखा कि विश्व को और भी रंगीन और खुशी भर बनाने का राज क्या है। जब यह जानकारी को छोड़ने का समय आया, वे हर एक को एक जादू सी क्रिस्टल देने का उपहार देते हैं, जो जहां भी जाएं, वहां रंग और खुशी लाएगा। उन्होंने दिल में खेल के बाद दुखी मन से अलविदा कह दिया, और जादूमय जंगल के माध्यम से वापस लौट आए। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, उन्होंने यह जान लिया कि वे न केवल रेनबो वैली को पाए हैं, बल्कि वे दोस्ती, कल्पना और एक रंगीन दुनिया बनाने की असली जादू को भी खोज लिया है। और इस तरह मिया, ईथन और लिली अपनी खुद की दुनिया में वापस गए, लेकिन वे अपने दिल में सदैव रेनबो वैली को लेकर चले गए। उन्होंने यह जान लिया कि दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी जाएं, जब तक उनके पास एक दूसरे और उनके यादों का जादू हो, वहां वे हमेशा खुशी और आश्चर्य पा सकते हैं। और इस दिन से उन्होंने अपनी कहानी को अन्य बच्चों के साथ साझा करने का कार्य बना लिया, और उन्हें कल्पना के जादू और दोस्ती की ताकत पर विश्व में और भी रंगीन और खुशी भर जगह बनाने की